हेलो दोस्तों। हाल में ही एक यूजीसी का बहुत बड़ा बयान आया है रिलेटेड टू एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट कराई जाए। तो उसमें हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल सर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम और किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए। ये जो स्किल डेवलपमेंट हो और लोग एक निश्चित काम के लिए स्किल्ड हो सके, इसके लिए क्या कुछ तेजी से काम करने की योजना है? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है वो काफी कुछ आपकी उन भावनाओं का समाधान करेगी। वो आएगी कब? मैं सुन तो बहुत दिनों से रहा लेकिन हूँ। लेकिन जल्दी मुझे लगता है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब उसको भी पूछ लिया जाता तो अच्छा होता, और जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों तक गया है। बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगी। लेकिन अभी भी हम जिस तरीके से आपने कहा है कि रोजगार और वो छात्र की शिक्षा, इन दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अभी आईआईटीज में हम लोगों ने कहा है कि 50% आईआईटीज को भी क्या करेंगे, हम लोग उद्योगों के साथ जुड़ करके वो स्वयं उद्योग पाठ्यक्रम बनाएंगे। 50% हमारा छात्र वहां काम करेगा, 50% वो थ्योरी पढ़ेगा। इन दोनों के बीच जो उद्योग और इस छात्र के बीच का जो समन्वय होगा, उसकी पूरी प्रतिभा का वहां निखार होगा और वो उद्योग भी विकसित होगा और वो छात्र भी अपने काम करते करते उसको अनुभव होगा। इसी तरीके से एआईसीटी ने अभी जो युक्ति पोर्टल, युक्ति 2 शुरू किया हमने, उसमें जितने भी मेरे बच्चों के आइडियाज हैं वो एक पोर्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर आकर के, चाहे उद्योगपति है, व्यापारी है, किसान है, जो जो लोग भी अपने गांव के लिए, शहर के लिए उस मॉडल को अपना ले करके जाएंगे, वो छात्र जाएगा, उसको स्थापित करेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसकी बहुत तेजी से भरपाई होगी, क्योंकि गांव को समृद्ध करने का ये जो पहल और जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, उसको हम इस छात्र से जोड़ेंगे। ये इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद इसके हाथ में कैसे कौशल आए। इसलिए आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अवर स्टैंड अप, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की जरूरत है, ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन हम जब देखते हैं एम्स हैं, आईआईटीज है नए, उस तरह के और जो बहुत बड़े संस्थान हैं, हम पाते हैं कि वहां पर बहुत कमियां हैं अभी तक। कहीं स्टाफ नहीं है, तो कहीं प्रयोगशालाएं ठीक नहीं है, कहीं कुछ और कमी रह गई है। तो एक अच्छे विचार के लिए एक परफेक्ट ढांचे की भी जरूरत होती है। तो एम्स तो खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं है। आईआईटी खड़ा कर दिया, बहुत सी चीजें नहीं। तो ये जरूर देखने की बात है। लेकिन शेखर भाई, आपको इस बात को सुनकर के खुशी होगी कि हमारे जो आईआईटी हैं वो देश की ऐसी गौरवशाली संस्थान है जिन्होंने पूरे विश्व को लोग दिए हैं। और अभी आपको याद होगा कि मैं जब आगे मैंने की बात कर रहा हूँ। है जी, मैं हाँ, आगे की बात कर जी। नहीं, मैं तो अभी और आगे भी, जब जो उनको तो संजोना है, उसको तो आगे ही बढ़ाना है। लेकिन हमारे जो एम्स हैं, यदि आप पीछे 5 साल की बात करेंगे, जब से मोदी जी आए, 6 साल की बात करेंगे, तो पहले 50 साल में कितना था, कितने एम्स थे, और इस सरकार के आने के बाद कितने एम्स हुए हैं, एक, और कितने बेड बढ़े हैं, दो। और तीसरी बात, जो आईआईटी, जो जो आईआईटी का उसकी अवस्थापना कितनी विकसित हुई है। हमने हिपा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का सुनिश्चित किया है। 47,000 करोड़ मेरे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और मेरे एम्स, इनको हम दे रहे हैं, इनके स्थापना को और विकसित कर रहे हैं। आपको अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और जो आपकी चिंता है, हम उसको और सशक्त करते जा रहे हैं। आप यदि बेड को देखेंगे तो जितने एम्स में पहले थे, जो नए हमारे एम्स आए हैं, जो हमारे नए आईआईटीज आए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी चिंता है, हम तो इसको पूरी दुनिया का ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान, हमारी दौड़ तो लंबी है, छोटी नहीं है।